आज हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षणों के महत्व के बारे में। पिछले 2 वीडियो में एक में हमने अर्थ उद्देश्य को देखा था, दूसरे में इसकी विशेषताओं को। अगर महत्व की बात करें तो अगर हम उपलब्धि परीक्षणों को बनाते हैं और छात्र-छात्राओं में प्रशासित करते हैं, तो इससे हम छात्र-छात्राओं की जो शैक्षिक समस्याएँ हैं, जो हमारी कक्षा शिक्षण में हो रही है, किसी भी जो विषय में, तो उनका हम समाधान कर सकते हैं। अगर बच्चा गणित की कक्षा को पढ़ रहा है और वहाँ पर उसे सीखने में समस्याएँ आ रही हैं, तो या फिर किसी और विज्ञान में या फिर और विषयों में, तो हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं उपलब्धि परीक्षण के फलांकों के द्वारा। दूसरा है कि अगर हम उपलब्धि परीक्षण बनाते हैं तो छात्र-छात्राओं ने जो ज्ञान अर्जित किया है उस कक्षा में या उस विषय में, उसके आधार पर हम जो परीक्षण है वो बनाते हैं और उन अंकों जो भी छात्र-छात्राओं ने अंक प्राप्त किए हैं, उनके आधार पर हम छात्र-छात्राओं को वर्गीकृत करते हैं। कौन ऐसा बच्चा है जो बहुत जल्दी चीज़ों को समझता है, कौन एवरेज है और कौन इससे कम है। और इसी के आधार पर जो टीचर है अपने सिखाने की जो अ, प्रक्रिया है उसमें आवश्यक परिमार्जन परिवर्तन कर सकता है ताकि सभी को ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सके उस विषय का। इससे ये भी है कि हम छात्र-छात्राओं को भी अपने स्वयं की जो क्षमताएँ होती हैं अलग-अलग विषयों में उनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उन्हें ये पता होता है कि किस विषय में हमें किस प्रकार की जो क्षमताएँ हैं वो विकसित हो गई हैं और कहाँ-कहाँ पर उनको और अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये भी एक महत्व हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगला है कि शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन हम छात्र-छात्राओं को प्रदान कर सकते हैं। जो क्लास 11th और 12th है, तो उसमें बच्चों को अक्सर टीचरों को पूछना पड़ता है कि किस पाठ्यक्रम में उन्हें जाना चाहिए। अगर टीचरों ने अच्छे उपलब्धि परीक्षण बना रखे हैं अलग-अलग विषयों में और उसके जो स्कोर उनके पास प्राप्त हैं, अच्छे से उन्होंने परीक्षणों को बनाया था, जो कि रिलायबल और वैलिड भी थे। तो उनके प्राप्त अंकों और छात्र-छात्राओं के जो परफ़ॉर्मेंस है, उसके आधार पर वो क्या कर सकता है, उनको ठीक प्रकार से जो अच्छे कौन-से पाठ्यक्रम में या किस व्यवसाय में उसे जाना चाहिए, इसके लिए उनको शिक्षक क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। दूसरा जो एक महत्व ये भी है कि जो टीचर जिन भी क शिक्षण विधियों का प्रयोग या प्रविधियों का प्रयोग उस कक्षा में कर रहा है, वो उस कक्षा के आयु वर्ग में जो भी उस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उस कक्षा में, उनके लिए वो ठीक है या नहीं है। अगर सही है तो बच्चों की जो उपलब्धियाँ हैं वो सही होंगी और अगर हम ठीक प्रकार की शिक्षण विधियों, प्रविधियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा है कि अभिभावकों जो पेरेंट्स हैं उनके मम्मी-पापा, तो उनको भी अपने बच्चों की जो अलग-अलग विषयों में उपलब्धियाँ हैं उनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उनको पता होता है कि किस विषय में उन बच्चे किस प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं और किन विषयों में उनको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। एक और महत्व हमें दिखाई देता है कि जब भी उपलब्धि परीक्षण बनाए जाते हैं, तो अलग-अलग विषयों का तो अ, उनको कितना प्राप्त हुआ इसकी जानकारी तो लेते ही हैं, साथ ही साथ उनकी जो मानसिक क्षमताएँ हैं, उनका आकलन भी करते हैं। इसके लिए जो शिक्षक है अपने उपलब्धि परीक्षण में अलग-अलग प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करता है और हर प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो हमारे मस्तिष्क की अलग-अलग क्षमताओं का आकलन करते हैं। अगला ये है कि शैक्षिक वातावरण में सुधार किया जा सकता है। अगर हमारी कक्षा का जो वातावरण है वो अच्छा है तो डेफ़िनेटली है कि जो बच्चों की उपलब्धियाँ हैं वो हमारे उस कक्षा में या उस विषय में बेहतर होंगी। और अगर अच्छा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण नहीं है
तो बच्चों की उपलब्धियाँ ठीक से नहीं होंगी। एक अच्छा शैक्षिक वातावरण उसे कि हम कह सकते हैं जहाँ पर कि बच्चों को सीखने-सिखाने की जो प्रक्रिया है वो आसान लगती है और स्वेच्छा से और एक तरीके से हम ये कहते हैं कि अपने मन से वो कक्षा में होने वाली जो गतिविधियाँ हैं, उनमें प्रतिभाग करते हैं और जब ऐसी प्रक्रिया चलती है, तो बच्चों का जो अधिगम है, वो क्या होता है अ, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है और लंबे समय तक बच्चों को उस कक्षा में बताई गई चीज़ें याद रहती हैं। तो ये एक अच्छा शैक्षिक वातावरण होता है। दूसरा ये है कि विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश हेतु प्रयोग भी किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश दूसरे शहरों में के जो विद्यालय हैं उनमें जाते हैं और उन्हें फ़ैमिली कारणों से दूसरे स्थानों में जाना होता है, तो नए विद्यालय में वो प्रवेश लेते हैं। तो अगर उस नवीन विद्यालय में अलग-अलग विषयों के अच्छे उपलब्धि परीक्षण बनाए गए हैं टीचरों के द्वारा, तो उनके द्वारा हम उस बच्चे को हम का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो उस कक्षा के लिए सही है और अ, उसका जो शैक्षिक स्तर है इस कक्षा के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो